बच्चों, वीडियो आपके पास संप्रेषित करने में बीच में एक अच्छा खासा लंबा अंतराल आ गया था। कुछ अपरिहार्य कारण थे। खैर, मैं फिर आज आपके पास वीडियो भेज रहा हूँ। यद्यपि कि जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसका एक बार वीडियो बना करके मैंने संप्रेषित कर दिया था, लेकिन कुछ बालक ऐसे थे जो इसको नहीं पाए। उन्होंने मुझे काफ़ी छात्रों ने मुझे फिर से कहा कि सर जी, इसको आप फिर से पढ़ा दीजिए इस पोएम को। तो मैं आज उसको पढ़ा रहा हूँ। आपके क्लास 12 इंग्लिश की पोएम सेकंड, द ट्रू ब्यूटी, इस पर आइए बच्चों। थॉमस कैरू इसके कवि हैं और ये कविता एक लिरिक है। लिरिक कविताओं के प्रकार होते हैं ना, लिरिक है। 2 स्टेंजा है इसमें और बहुत ही सारगर्भित कविता है। इसमें प्रेम, ट्रू ब्यूटी और प्रेम का कितना एक दूसरे में संबंध है। देखिए, ट्रू ब्यूटी क्या है, सच्ची सुंदरता क्या है। अलग अलग ढंग से सब लोग इसको परिभाषित करते हैं कि व्हाट इज ब्यूटी, आखिरकार सुंदरता है क्या। कवि ने इतने अच्छे ढंग से, इतनी गहराई के साथ इस कविता को लिख करके गागर में सागर भर दिया। केवल 2 स्टेंजा में उसने बता दिया कि सच्ची सुंदरता आखिरकार है क्या। वैसे पढ़ने के पहले आप जान लीजिए कि सुंदरता के 2 प्रकार होते हैं। सुंदरता 2 प्रकार की होती है। एक विचारों की सुंदरता, या आप कह सकते हैं आध्यात्मिक सुंदरता। एक शारीरिक सुंदरता, अच्छा खासा रंग शरीर का, बढ़िया सुंदर चेहरा, हाथ पैर सब अच्छे ढंग से बने, बोलने में सुंदर भाषा का प्रयोग। लोग इतना ही देख करके सुंदरता को माप लेते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर व्यक्ति है या ये स्त्री है। लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? यदि हमारे विचार सुंदर नहीं है, यदि हमारा चरित्र सुंदर नहीं है, तो ऊपर की जो सुंदरता हमारे शरीर की है, चेहरे की, चमड़ी की, गालों की, ओंठ की, ये सुंदरता क्षणिक है। ये बहुत दिन तक टिकने वाली सुंदरता नहीं है। और इस सुंदरता को देखकर जो व्यक्ति प्रेम करते हैं किसी नायिका से, वो सुंदरता पर आधारित, वह सुंदरता पर आधारित प्रेम बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। वो परमानेंट लव नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, मोमेंटरी होता है। क्योंकि जैसे समय आता है, समय के साथ जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होने लगता है, सुंदरता अपने आप ढलने शुरू हो जाती है, नष्ट होने लगती है। और जो प्रेम की ज्वाला पहले वाली थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्योंकि प्रेम आधारित था शारीरिक सुंदरता पर, वैचारिक या आध्यात्मिक सुंदरता पर प्रेम आधारित नहीं था। इसीलिए प्रेम भी कमजोर पड़ने लगता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसी का पूरा एक वर्गीकरण, एक विश्लेषण कवि ने किया है इस पोएम में। तो आइए आज इसका पहला स्टेंजा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. He, वह, ही का मतलब वह का मतलब किसी प्रेम करने वाले व्यक्ति के लिए ही शब्द का प्रयोग हुआ। जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, किसी प्रेम युवती से, तो ही वो, दैट जो, लव्स प्रेम करता है, वो व्यक्ति जो प्रेम करता है किससे? ए रोजी चीक। रोजी चीक, गुलाबी गाल। रोजी माने गुलाब के समान, चीक माने गाल। जिस युवती के गुलाब के समान सुंदर गाल होते हैं, जो उससे प्रेम करता है, गुलाबी गालों से प्रेम करता है। अथवा कोरल लिप्स एडमायर्स। कोरल माने मूंगा, कोरल मीन्स मूंगा, मूंगा लाल रंग का होता है। कोरल लिप माने मूंगे जैसे लाल ओंठ, लिप माने ओंठ की, एडमायर्स माने प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। किसी युवती के लाल मूंगे जैसे ओंठों की जो व्यक्ति प्रशंसा करता है, उसके गुलाबी गालों से प्रेम करता है,
और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, आइज माने आंखें, स्टार लाइक तारे जैसी, तारा जैसी, स्टार लाइक माने तारा जैसी चमकती हुई आंखों से। ये क्या है? ये सब चीजें जो इसमें बताई जा रही हैं कि गुलाबी गाल, मूंगे जैसे लाल ओंठ और तारे जैसी चमकीली आंखें, ये सब सौंदर्य वृद्धि के प्रसाधन हैं। जिस व्यक्ति में जिस स्त्री में ये सब चीजें पाई जाती है उसको सुंदर लोग कहते हैं। तो डथ सीक माने प्राप्त करता है, डथ सीक, इन सब चीजों से वो व्यक्ति प्राप्त करता है, गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे लाल ओंठों से, तारे जैसी चमकीली आंखों से प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता? फ्यूल, ईंधन, ईंधन उसको प्राप्त होता है। टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स माने अपनी, फायर्स माने प्रेम की ज्वाला, अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को इन चीजों से ईंधन प्राप्त होता है। समझिए थोड़ा, अर्थात जब किसी युवती में ये चीजें जो मिलती हैं, गुलाबी गाल, मूंगे जैसे लाल ओंठ, तारे जैसी चमकीली आंखें अगर हैं, तो जो व्यक्ति उस युवती से प्रेम करता है उसके प्रेम की जो ज्वाला है वो इन्हीं सौंदर्य प्रसाधन जो है ये, इनके कारण वो प्रेम की ज्वाला बनी रहती है, हमेशा मेंटेन रहती है, चलती रहती है। वह व्यक्ति इनमें से ईंधन प्राप्त कर, जैसे आग को जलाने के लिए फ्यूल होता है, आप आग जलाने के लिए थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, फिर ईंधन डाल दीजिए, आग अपने आप धधक उठेगी। तो ये चीजें जो हैं, ये सौंदर्यता की जो ये चीजें बताई गई हैं किसी युवती में अगर होती हैं, तो किसी प्रेमी व्यक्ति के प्रेम की ज्वाला को धधकाने के लिए, बढ़ाने के लिए ईंधन का काम करती हैं। जब तक इसमें ये चीजें पाई जाती है किसी स्त्री में, तब तक प्रेम करने वाले व्यक्ति की प्रेम की ज्वाला बहुत तेज रहती है। लेकिन जब ओल्ड टाइम मेक्स, ओल्ड टाइम बुढ़ापा, वृद्धावस्था, क्योंकि आप जानते हैं कि मानव कई स्टेज से गुजरता है अपने जीवन में। शिशु अवस्था हुई, बाल्य अवस्था हुई, फिर किशोर काल हुआ, फिर यौवन काल आया, फिर प्रौढ़ काल आया, फिर वृद्धावस्था आई। ये शरीर इन्हीं चीजों से गुजरता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शरीर में परिवर्तन बहुत तेजी के साथ होता रहता है, शरीर का सौंदर्य भी क्षीण होता जाता है। अंत में ओल्ड टाइम जब आ जाता है, जब बुढ़ापा आ जाता है, तो डिके हो जाता है। वही बात है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके। और जब जो है क्या है, बुढ़ापा, ओल्ड टाइम माने बुढ़ापा, मेक्स दिस डिके, इनको डिके कर देता, डिके माने नष्ट। बुढ़ापे में ये सब चीजें डिके हो जाती हैं, अर्थात चाहे जितना कोई खूबसूरत रहा हो या रही हो, अपने युवा अवस्था में खूबसूरती का सबसे उत्कृष्ट काल कौन होता है? युवा अवस्था। बहुत बदसूरत व्यक्ति भी युवा अवस्था में खूबसूरत दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो उसके जीवन का उत्कृष्ट काल हुआ करता है, शारीरिक रूप से शरीर का पूरा विकास हो जाता है। तो लेकिन वृद्धावस्था में, ओल्ड टाइम में ये जो है डिके हो जाती है, इनका विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाती है, इसे सुंदरता क्षीण हो जाती है। सो इसीलिए हिज फ्लेम्स, उसकी जो प्रेम माने ज्वाला है, मस्ट वेस्ट अवे, वो भी वेस्ट अवे माने समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो प्रेम की फ्लेम, जो प्रेम की प्रेमाग्नि, जो जितना वो प्रेम पहले करता था अपनी प्रेमिका से युवा अवस्था में, लेकिन वृद्धावस्था आने पर जब प्रेमिका का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, तो उस व्यक्ति का, प्रेम करने वाले व्यक्ति का प्रेम भी उस प्रेमिका के प्रति बहुत कम हो जाता है, या वेस्ट अवे हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। तो ये पहले स्टेंजा में है बच्चों। आइए थोड़ा इसको आप समझ लीजिए कि द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ट्रू ब्यूटी। व्हाट इज ट्रू ब्यूटी? In the first stanza, the poet Thomas Carlyle points out that there are many things which are necessary for a beautiful woman.
For example, the cheeks which are found in the face of a man, if the cheeks are rosy, in other words we can say if the cheeks are red, if there is a redness, it means she is a beautiful woman. And a beautiful woman may have her lips which are red just like coral, and a beautiful woman may have eyes like star, shining eyes. All these things increase the beauty of a woman, and all these things make a woman a very attractive woman. And the man, the lover who loves, he loves her very much, seeing the attractive face of his beloved, and the flame of his love is very high, because all these things are just like a fuel to increase the feeling of love in the heart of a lover. But as we know that human life passes from many stages. The man who has taken birth in this world, he has to be old one day also. And when we become old, all attraction of our body, the complete beauty of our face also become old. And there is no attraction in the face and in the body of a woman when she becomes old. So, the love based on physical beauty also becomes old and based away. Because as we know that there are two kinds of love, there are two kinds of beauty. First, outward beauty, and second, inner beauty. In other words, we can say that physical beauty and spiritual beauty. The love based on physical beauty is not permanent love. It is temporary love. It is momentary, and it decays when the body and the face become unattractive of a woman. So, the flame of his love also becomes cold, and he gets no interest in the face and in the body of that woman in which he used to get in the prime of her youth. बच्चों इतना है आज, अब आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगला स्टेज में फिर आपको पढ़ाएंगे।